जब तक विदेशी वस्तु का बहिष्कार नहीं होता तब तक स्वदेशी जो वस्तु है उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। हम ये अपने भारत में रहकर ये क्यों नहीं देखते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। आज कई इधर के इंडियन लोग जो यहाँ रहते हैं वो जाकर विदेश में अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, परंतु भारत में नहीं। ये हमारी एक भ्रांति है जिसे हम कहीं ना कहीं तोड़ना चाह रहे। अभी हम मौजूद हैं मैक्सस मॉल के बाहर और हमारे साथ है समाज सेविका भावना तिवारी। क्या है मुद्दा, आइए जानते हैं। नमस्कार। स्वावलंबी भारत अभियान के लिए, स्वदेशी जन जागृति के लिए मैंने आज एक अभियान रखा है। आज 8 अगस्त है। 1942 में 8 अगस्त के दिन भारत अंग्रेज छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जहां पर पंतप्रधान मोदी जी है, उन्होंने एक अभियान छेड़ा है कि वोकल फॉर मोकल, ये देशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी जन जागृति करनी है, ताकि हमारे यहाँ के जो कौशल भारत है, इसके छोटे छोटे जो उद्योग करते हैं, आज चाहे वो छोटा दिया बनाने वाला हो, ऐसे कई लोग होते हैं, उनके उद्योग को एक नई गति मिले। जब तक विदेशी वस्तु का बहिष्कार नहीं होता तब तक स्वदेशी जो वस्तु है उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि बहुत सारे रोजगार के एक आयाम भी बनेंगे। आज आपको पता है कि बच्चे बहुत पढ़ते लिखते हैं परंतु उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, वो बाहर जाकर विदेश में जाकर कमाना चाहता है। हमारे देश का जो, इसमें क्या होगा कि देश का जो पैसा है वो देश में घूमेगा। कई ऐसी चीज़ें जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही है, जिसमें छोटे छोटे उद्योग करने वाले कई छोटे छोटे व्यापारी वो आज काफ़ी परेशानी में आ चुके हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 5 अप्रैल 2025 के दिन हमारे यहाँ से जो जाने वाला सामान है, जो यहाँ से जाता है वहाँ पर विदेश में, उस पर 27% तक का उन्होंने टैक्स लगा दिया है, 1% जुर्माना। तो ये जो चीज़ें हमारे देश में चल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को एक आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही। आज हम लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, आज बड़े बड़े आज पिज़्ज़ा हुआ, हट हुआ, ये बहुत सारी कोका कोला, पेप्सी, परंतु हम ये अपने भारत में रहकर ये क्यों नहीं देखते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। आज कई इधर के इंडियन लोग जो यहाँ रहते हैं वो जाकर विदेश में अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, परंतु भारत में नहीं। ये हमारी एक भ्रांति है जिसे हम कहीं ना कहीं तोड़ना चाह रहे। मेरी एक छोटी सी मुहिम है। मैं जानती हूँ कि आज के ज़माने में लोग ज़्यादा ये इस तरफ ही जा रहे हैं। हम कितना भी विदेशी वस्तु से भटकाने की कोशिश करें, परंतु आज वो स्वदेशी की तरफ जाना ही नहीं चाहते। ये मैं उन्हीं के लिए है, उनकी एक आवाज़ बनकर आज इसके लिए एक अभियान छेड़ी हूँ कि हाथ जोड़कर मेरे देश के हर उन व्यक्ति को कहना चाहती, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तु को अपनाओ, ताकि हमारे भारत को आर्थिक रूप से मजबूतता मिले और हमारे देश में अलग अलग रोजगार के आयाम बने। मैम, जो हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो यूनिवर्सिटी है उसको छोड़ के बाहर जाने का, पढ़ने का उनका जो माइंडसेट है, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए यही तो कहना चाह रही हूँ ना कि ज़्यादा अधिक जानकारी न, दूसरी ये ऐसे अभियान कहीं छेड़े नहीं जाते। उनको ये नहीं पता है कि इस तरह से करने से, आज आप देख रहे हैं कई हमारे स्टूडेंट अमेरिका गए, आज वो किस तरीके से फिर वापस आए हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के, उनको हथकड़ी पहना के लाया गया, जैसे किसी मुजरिम को लाते हैं। ये हमारे देश के लिए सोचने वाली बात होती है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए बेच रहे हैं। पर आज क्या स्थिति हो रही है, हमारे देश में किस चीज़ की कमी है? आज हमारा देश किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं है। आज वो चाहे तो कहाँ से एक आर्थिक सिटी बहुत आगे है, फिर भी हमारे यहाँ के बच्चे पता नहीं क्यों बाहर देश जाकर ही पढ़ना चाहते हैं। विदेश में जाना कोई रोक नहीं है, हर किसी को स्वतंत्रता है हर कहीं जाने की। पर हमारे देश को तो मजबूत तब होगा ना हमारा देश कि हमारे भारत के लोग हमारे ही भारत में रहकर उसी को आगे लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जो जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि स्वदेशी वस्तुओं को अधिक से अधिक उपयोग में लाए, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करिए। आज आप देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा हट हुआ, मैकडॉनल्ड्स हुआ, पेप्सी हुआ, कोका कोला, लोग इसके आदी हो रहे हैं, परंतु वो नहीं देख रहे हैं कि हमारा पैसा तो विदेश में जा रहा है, दूसरा हमें कितने रोग आ रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। वैसे ही हमारे भारत में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। हमारा भारत कुछ कला से भरपूर है,
आज हम जहाँ तक हो सके, भी रक्षाबंधन आ रही है, कई त्यौहार आएंगे, छोटे छोटे दिए बेचने वाले जो खुद बनाते हैं उनके पास ना जाके लोग मॉल में जाके चीज़ें खरीदते हैं, लोग चाइना के आइटम खरीदते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि तुर्की हो या चाइना हो, इन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया। फिर भी हमारा देश सिर्फ टारगेट करता है, पर खुद से शुरुआत नहीं करता। जिस दिन खुद से शुरुआत करेगा तभी तो जाके हमारे देश में यह अभियान आगे बढ़ेगा। एक वो जमाना था जब लोगों को पता था कि अंग्रेज को हमारे भारत से भगाना है, तो हमको एकत्रित होकर इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी तो इस अंग्रेजों से गलत नीतियों से हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिली। परंतु आज के हमारे लोग, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, वही अभियान थोड़े से में अगर आप छेड़ेंगे, कई छोटे छोटे उद्यम को एक नया आयाम मिलेगा, कई रोजगार के नए आयाम तरीके निकलेंगे और कई हमारे देश के लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हमारा देश सशक्त होगा, तभी तो स्वावलंबी बनेगा। मैम, ये जो आपका अभियान है, इसको लेकर आप जो सरकार है उससे क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रही हूँ कि स्वदेशी अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए, स्वदेशी वस्तु को अधिक से अधिक बढ़ावा दे। विदेशी जो वस्तुएं हमारे देश में आ रही है, कहीं ना कहीं इस पर रोक लगे, क्योंकि ये दिख रही हैं तो ये बिक रही हैं। ये जब तक हमारे यहाँ से नहीं जाएगी तब तक स्वदेशी को हम कब तक सिर्फ चिल्ला के कहेंगे, उसका प्रैक्टिकली भी ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। और मोदी जी ने तो ये अभियान को छेड़ा है, उन्होंने तो खुद कहा है कि विकास तभी संभव है जब स्वदेशी वस्तुओं को हम अधिक से अधिक उपयोग में लाएंगे। धन्यवाद। आज का जो आपका स्वदेशी को लेकर अभियान है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभियान भावना तिवारी जी ने यहाँ चलाया है, और स्वदेशी का अभियान तो आज़ादी के पहले से इस देश में चला हुआ है, आज़ादी के बाद भी जैसे स्वदेशी जागरण मंच है और भी कई लोगों ने इस अभियान को चलाया। लेकिन भाजपा के शासन या भाजपा के अलावा जो दूसरे शासक थे, जो दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने इस चीज़ को लोगों के बीच में जाने ही नहीं दिया, क्योंकि उनकी मानसिकता गुलामी की थी। वो विदेशों की गुलामी कर रहे थे, विदेशों की, और खुद लोलुप थे और लोगों को भी विदेश लेके जा रहे थे। तो जो स्वदेशी जागरण मंच जो है स्वदेशी की भावना लोगों में प्रेरित कर रहा है कि मतलब हम अगर अपनी देश की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे तो हम स्वास्थ्य दृष्टि से भी हम उचित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पैसा इसी देश में रहेगा। और जब हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो हमारे मेहनत की कमाई का फ़ायदा विदेशों में जाता है, और जो विदेशी वस्तुएं हैं कहीं न कहीं पॉल्यूटेड हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें मिलावट रहता है, तो हमारा भी स्वास्थ्य खराब होता है, देश का भी स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए स्वदेशी, हर देश में बनी हुई स्वदेशी चीज़ को यूज़ करना हमारे लिए, देश के लिए, दोनों के लिए हितकर है। जो देश के नागरिक हैं, जो विदेशी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, विदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उससे आपका अपना स्वास्थ्य खराब हो रहा है, देश का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अगर हम स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करेंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारे देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम सब लोग ठीक रहेंगे।